हरे कृष्ण। प्रेम तो ऐसे ही आदान प्रदान से शुरू होता है। हम कोई वस्तु अपने प्रेम मात्र को देते हैं और वह हमें कुछ देता है और इस तरह प्रेम पनपता है। और जब हम किसी लड़के या लड़की से, पुरुष या स्त्री से प्रेम में आदान प्रदान स्थापित करते हैं तो हम कुछ लेते देते हैं। इस तरह कृष्ण हमें आदान प्रदान करना सिखाते हैं। कृष्ण हमसे याचना करते हैं, मुझसे प्रेम करने का प्रयास करो, मुझसे प्रेम करना सीखो, मुझे कुछ अर्पित करो। किंतु हाँ, हम कह सकते हैं, श्रीमान मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे क्या तुम एक फल का टुकड़ा, एक फूल, एक पत्ती या थोड़ा सा जल भी नहीं पा सकते? अरे हाँ, क्यों नहीं, यह तो कोई भी ला सकता है। तो यही है कृष्ण भावनामृत की विधि, जो मनुष्य को कृष्ण से मैत्री स्थापित कराती है। हम कृष्ण से कई प्रकार के संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम कृष्ण के सीधे सेवक बन सकते हैं या सर्वोच्च अवस्था में हम कृष्ण के पिता, माता या प्रियतमा बन सकते हैं। कृष्ण समस्त जीवों से प्रेममय संबंध स्थापित करने के लिए हरे कृष्ण तैयार रहते हैं। वास्तव में ऐसा संबंध पहले से स्थापित है, क्योंकि वे परम पिता हैं और हम उनके अंश हैं। चूँकि पुत्र पिता के शरीर का ही अंश होता है, अतएव उनका संबंध किसी छिन्न नहीं हो सकता। भले ही कुछ काल के लिए यह विस्तृत हो जाए, लेकिन ज्यों ही वह अपने पिता को या पुत्र को पहचान लेता है, त्यों ही तुरंत ही वात्सल्य उमड़ पड़ता है। इसी प्रकार कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध है, लेकिन इस समय यह संबंध था या तो विस्तृत हो गया या दमित है। फलस्वरूप हम सोचते हैं कि कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। चूँकि हम उनसे अधिक उनसे अभिन्न हैं और उनके अंश हैं, अतः उनके साथ हमारा संबंध शाश्वत है। इस संबंध को हमें पुनः जगाना भर है और यह जगाने की प्रक्रिया ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इस समय हम एक भिन्न चेतना के आवेग में बह गए हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि वह भारतीय है, दूसरा अपने को अमेरिकी सोचता है और अन्य सोचता है कि हम यह हूँ वह हूँ। इस प्रकार हम अनेक कृत्रिम पहचानें बना लेते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान यह होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ। जब हम इस प्रकार सोचते हैं तो हम कृष्ण भावना अमृत में सोचते हैं। केवल इसी विधि से समस्त जीवों के बीच विश्व प्रेम स्थापित हो सकता है। कृष्ण सबके साथ नित्य पिता के रूप में संबंधित हैं। अतएव जब हम कृष्ण भावना भावित संबंध स्थापित करते हैं तो हम सबसे निसंबंध हो जाते हैं। जब कोई विवाह करता है तो वह पत्नी के परिवार से स्वतः संबंध स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण से अपना मूल संबंध स्थापित कर लें तो हम अन्य सबसे भी वास्तविक संबंध स्थापित कर लेंगे। असली विश्व प्रेम की यही आधारशिला है। जब तक हम अपना संबंध केंद्र से स्थापित न कर लें, तब तक विश्व प्रेम कृत्रिम होता है और टिकाऊ नहीं रह सकता। यदि किसी का जन्म अमेरिका में हुआ है तो वह अमेरिकी है और इस तरह से अन्य अमेरिकी भी उसके पारिवारिक सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यदि वह कहीं अन्यत्र जन्म लेता है तो उसका अमेरिकियन से कोई संबंध नहीं रहता है। सांसारिक धरातल पर सारे संबंध सापेक्ष होते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है और वह काल तथा परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कर लेते हैं तो विश्व बंधुत्व, न्याय, शांति तथा संपन्नता के प्रश्नों का हल हो जाएगा। कृष्ण के बिना इन उच्चतर आदर्शों को पूरा कर पाने की संभावना नहीं रहती। यदि केंद्र बिंदु ही अज्ञात रहे तो बंधुत्व तथा शांति कैसे संभव हो सकती है। भगवद गीता में शांति का सूत्र स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। हमें यह समझना होगा कि कृष्ण एकमात्र भोक्ता है। इस प्रकार की भावना किसी कृष्ण भावना भावित मंदिर में विकसित होती है, जहाँ समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं। सारी रसोई कृष्ण के लिए बनती है और किसी के निजी उपयोग के लिए नहीं। अंत में हम प्रसाद कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम भोजन पका रहे होते
होते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं वरन कृष्ण के लिए पका रहे हैं। जब मंदिर के सदस्य सड़कों में निकलते हैं तो वे अपने निजी फायदे के लिए नहीं वरन कृष्ण भावना भावित पुस्तकें वितरित करने के लिए इस साहित्य के द्वारा लोगों को कृष्ण की उपस्थिति से अवगत कराने के लिए निकलते हैं। इस तरह से प्राप्त सारा धन हर प्रकार से कृष्ण के संदेश का प्रसार करने पर खर्च किया जाता है। जीवन की ऐसी शैली जिसमें हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है जीव में कृष्ण भावना मृत्यु के विकास में बढ़ावा देती है। भले ही हमारे कार्यकलाप जैसे कि तैसे रह जाए लेकिन हमें केवल यह समझना है कि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी निजी तुष्टि के लिए नहीं। इस प्रकार हम अपनी मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और सुखी बन सकते हैं। जब तक कोई अपनी मूल चेतना को प्राप्त नहीं कर लेता जो कृष्ण भावनामृत है तब तक वह कुछ हद तक सनकी बना रहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उनकी सनकी समझा जाना चाहिए क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसे धरातल पर रहता है जो निरंतर बदलने वाला तथा क्षणिक है। चूँकि हम जीव होने के नाते अशाश्वत हैं अतः हमें अस्थायी कार्यकलापों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्यों को शाश्वत होना चाहिए क्योंकि हम शाश्वत हैं और वह शाश्वत कर्म भगवान की प्रेममयी सेवा है। श्री कृष्ण परम शाश्वत व्यक्ति हैं और हम उनके अधीनस्थ शाश्वत हैं। कृष्ण सर्वोपरि जीवंत व्यक्ति हैं और हम उनके अधीनस्थ जीव हैं। अंगुली पूरे शरीर की अंश है और उसका शाश्वत कार्य है। शरीर की सेवा करना निसंदेह अंगुली का ही कार्य है और यदि वह पूरे शरीर की सेवा नहीं कर सकती तो उसे रुग्ण या बेकार समझना चाहिए। इसी प्रकार अंश रूप हम सबको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और उसकी अधीनस्थ रहना चाहिए क्योंकि परम पिता के रूप में वे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कृष्ण के अधीन ऐसा जीवन वही सही जीवन है और वही वास्तविक मुक्त जीवन है। जो लोग कृष्ण का विरोध करने का प्रयास करते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते वे वास्तव में पाप में जीवन बिताते हैं। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी ने इस विषय पर विचार विमर्श किया तथा परीक्षित महाराज ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि बद्ध जीवों को किस प्रकार उनके नारकीय हरे कृष्ण नारकीय जीवन से बचाया जा सकता है। वैष्णव में पीड़ित मानवता को उबारने की सहज इच्छा होती है। सामान्यतः इन अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं होती है कि लोग दुख भोग रहे हैं या नहीं, लेकिन वैष्णव तो भगवत भक्त होता है। वह सदैव सोचा करता है कि लोगों को पतित अवस्था से किस प्रकार ऊपर उठाया जाए। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा मसीह ने क्रॉस कर चढ़कर विश्व भर के लोगों के पाप कर्मों को आत्मसात कर लिया था। भगवत भक्त सदैव सोचता रहता है कि अन्यों के कष्टों को किस प्रकार आत्मसात किया जाए। वासुदेव दत्त ऐसे ही भक्त थे जो भगवान चैतन्य के पार्षद थे। उन्होंने भगवान से कहा जब आप आए ही हैं तो कृपा करके इस पृथ्वी के समस्त लोगों का उद्धार कर दें और उन्हें वैकुंठ ले चलें। और यदि आप सोचते हैं कि पापी होने के कारण उनका उद्धार नहीं हो सकता है तो कृपा करके उन सबके पाप मेरे ऊपर डाल दें, मैं उनके लिए कष्ट भोगूंगा। यह है एक वैष्णव की करुणा। लेकिन ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने हमारे पापों का ठेका तो ले नहीं रखा था कि हम पाप किए जाएं। ऐसा प्रस्ताव अत्यंत हीन है। वैष्णव या भक्त सारी मानवता के लिए कष्ट भोग सकता है, लेकिन मानव जाति या किसी भक्त के शिष्यों को इस सुविधा का दुरुपयोग करके पाप करते नहीं रहना चाहिए। इसके विपरीत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह पाप करना बंद कर दे क्योंकि ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने उसके लिए कष्ट उठाया था। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप
पाप कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं, तस्मात् पुरे वास स्वः पाप निष्कृतो। पाप कर्मों के फल से अपने को मुक्त करने के लिए जब तक मनुष्य देहधारी बना रहता है उसे प्रायश्चित करना चाहिए। यतेत मृत्योर्विपद्यात्मनः दोषस्य दृष्टः गुरुलाघवं यथा भिषक्चिकित्सेत रुजाम निदानवित। अपने पाप कर्मों के अनुसार मनुष्य को प्रायश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विभिन्न पाप कर्मों के लिए भिन्न भिन्न प्रायश्चित होते हैं। कुछ भी हो मृत्यु के पूर्व उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे वह पाप कर्मों को अगले जीवन में साथ ले जाए और उसे फिर इससे कष्ट भोगना ना पड़े। यदि हमारे पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया जाता तो प्रकृति हमें क्षमा नहीं करेगी। हमें अपने पापों के फल को अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। अपने भौतिक कार्यों के प्रति ऐसा बंधन कर्म बंधन कहलाता है। हरे कृष्ण।